उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने शक जताया कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने के नाम पर बीजेपी जबरन बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को यहां भेज रही है। ममता ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें मतदाताओं को प्रभावित करने के निर्देश मिले हुए हैं और केंद्रीय बल की वर्दी में दाखिल हुए बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बौखलाई है। जिस सीपीएम के गुंडा राज को, सिंडिकेट राज को खत्म करने के लिए उन्होंने संघर्ष करके सत्ता काबिज की थी, उसी तंत्र को और ज्यादा एग्रीवेट करके और ज्यादा भयंकर तरीके से उन्होंने चलाया, जिसके कारण पूरा बंगाल आज उन पर खफा है। और पूरे बंगाल को अब ऐसे लगने लगा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही मसीहा बनकर बंगाल को बचा सकते हैं। आशिका सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है तो सिर्फ आरोप लगा रही हैं या चुनाव आयोग भी गई है वो शिकायत करने? जी देखिए, अभी तक इस बारे में कोई शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की गई है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है। पहले सेंट्रल फोर्सेस पे उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेस के लोग बीजेपी को वोट दिलवा रहे हैं, और कल उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि आरएसएस के लोग खुद सेंट्रल फोर्सेस की यूनिफॉर्म में घुस रहे हैं और लोगों को बीजेपी को देने को कह रहे हैं। ये अंदेशा ममता बनर्जी ने कल जताया है। तो वो लगातार जो है आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हैं चुनाव के इस समय, और इसी के मद्देनजर सेंट्रल फोर्सेस पे भी बार बार वो आरोप लगा रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से जो है वो बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रिया आशिका। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जादवपुर में होने वाली रैली को इजाजत नहीं दी। ममता सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत भी नहीं दी। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग में की शिकायत करेगी। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है इस बार चुनाव में, और आपकी पार्टी के जो एक युवा नेता हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है एक कैरिकेचर फॉरवर्ड करने के लिए, लाइक करने के लिए। किस तरह की संवैधानिक व्यवस्था पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से चरमरा गई है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र का गुंडा तंत्र ने अपहरण कर लिया है, और ये गुंडा तंत्र पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके संरक्षण में वहाँ फल फूल रहा है। जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का अहंकार, जिस तरह की अकड़ वहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से लोगों के मताधिकार से रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर अराजकता और गुंडे पूरे अलग अलग जगहों से बाहर से भी, बल्कि बॉर्डर पार करके भी गुंडे वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं और बुला करके लोगों को डराने धमकाने और लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि तृणमूल कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसका पश्चिम बंगाल में सूपड़ा साफ होने जा रहा है। ममता बनर्जी यहाँ तक कह रही हैं कि एक एक इंच का बदला लेंगे। हाँ, बदला जनता ले लेगी, वो सही कह रही हैं। ये जिस गणतंत्र को गुंडा तंत्र ममता जी ने बनाया है उसका बदला जनता ले लेगी, चिंता न करें वो।